आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 का चुनावी बिगुल बज चुका है, लगातार हम आपको बता रहे हैं और हर जगह एक अलग राजनीतिक पहेलियां बनती चली जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि कई पहेलियां सुलझ रही हैं तो कई और उलझती चली जा रही हैं। एक दूसरे पर पलटवार जारी है और साथ ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज को भी तैयार कर लिया है। मतलब 11 अप्रैल से चुनाव शुरू हो रहे हैं। पहला चरण 11 अप्रैल को होगा और इसके बाद दूसरा चरण जो है वो बाद में होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि 23 मई को मतगणना होगी और फिर पता लगेगा कि भैया सत्ता जो है वो किसके हाथ में जा रही है। अब फिलहाल जो है जो राजनीतिक माहौल जो बन रहा है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस है। आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, भारतीय जनता पार्टी की हवाइयां उड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है भैया हम कहाँ से प्रत्याशी उतारें। शाहनवाज हुसैन जैसे खिलाड़ियों को जो है टिकट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ईटानगर रैली पर थे। आज अरुणाचल प्रदेश में पहले चरण में यानी कि 11 अप्रैल को मतदान है। 2 लोकसभा सीटों के लिए मतदान है और 60 विधानसभा सीटों के लिए मतदान है। अब राहुल गांधी वहां पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नकल उतार दी। भाई एक चीज तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कही, जीएसटी को राहुल गांधी साहब ने बताया गब्बर सिंह टैक्स, यानी कि जो खून पसीने की कमाई है वो भी नोच लेना। कुछ जीएसटी का आलम यही है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि राहुल गांधी ने एक बढ़कर और दावा ठोक दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे, यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है तो वो गब्बर सिंह टैक्स को हटा देंगे लेकिन जीएसटी कायम रहेगा। भैया ये किस किस्म की बात हुई और लोग वहां पर तालियां बजा रहे थे। अब तालियां भैया लोग हैं, उनके हक की बात होगी तो ताली ज़रूर बजाएंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने आज रैली की है और ये भी बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से एक्टिंग करते हैं, नोटबंदी को लेकर बड़ा शानदार उन्होंने भाषण दिया। मतलब राहुल गांधी जी की गजब की भाषण शैली है इस टाइम तेवर कुछ अलग है कांग्रेस के। एक तरफ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा मोदी के गढ़ बनारस में घुसी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ ईटानगर से हल्ला बोल दिया है आज राहुल गांधी ने एक बात और कही कि 500 और 1000 के नोटों को रद्दी करके कौन सा फायदा मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। बात तो सही भी है भैया, काला धन वापस लाने की बात कही थी लेकिन खुद ही ब्लैक कॉलर के लोग निकल आए भारतीय जनता पार्टी से। फिलहाल उन पर क्या कार्रवाई होगी ये तो अब 5 साल की सरकार के बाद ही पता। जब 5 साल में सरकार में कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, खैर वो उस बारे में क्या ही बात करना। लेकिन नोटबंदी का भैया घाटा सबको हुआ है। आज भी अगर आप रिमोट एरियाज में जाएं या छोटे एरियाज में जाएं तो वहाँ पर या तो एटीएम्स में पैसे नहीं होते हैं और शटर डाउन होता है, हफ्तों में एक बार पैसे डलते हैं और लोग जो है लंबी कतार में खड़े होते हैं। ये रिमोट एरियाज का हाल है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, आपकी जीडीपी गिरी, प्लस जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा भैया आरबीआई ने मना किया था कि आप मत कीजिए नोटबंदी, लेकिन नोटबंदी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को करनी ज़रूरी थी। नहीं तो भैया वोट बैंक कैसे बनता, उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे बनती। तो भैया 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर ऐलान कर दिया 500 और 1000 के नोट अब रद्दी में ही बिकेंगे। दूसरी तरफ से मोर्चा खोला है हार्दिक पटेल साहब ने, पाटीदार के नेता, इन्होंने मोर्चा ये खोला है जहां पर बीजेपी की कैंपेन चल रही, मैं भी चौकीदार, हर कोई नाम लगा रहा है, चौकीदार अमित शाह चौकीदार, नरेंद्र मोदी सब चौकीदार बन रहे हैं। प्रियंका गांधी ने दूसरी तरफ से हल्ला बोला कि भैया चौकीदार अमीरों के होते हैं। यहाँ पर हार्दिक पटेल भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भैया कहा कि बेरोजगार हार्दिक पटेल। अब ये तो हम पिछले प्रोग्राम में भी आपको बता चुके हैं कि ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला बेरोजगार कैसे हो सकता है, ये सोचने की बात है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की आज जो रैली थी उस रैली में उन्होंने 2 मुद्दे बहुत खतरनाक तरीके से उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि 15 लाख रुपए जो अकाउंट में आए हैं किसी के आए क्या, अगर 15 लाख रुपए आते तो आज हमारा देश कहाँ पहुंच चुका होता। खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सपने दिखाए थे, 5 साल में कुछ सपने तो पूरे किए और कुछ सपनों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। सवाल यह है कि आखिरकार क्या इस बार जनता इन मसलों को समझ पाएगी। क्या जीएसटी को अभी भी बीजेपी नहीं समझा पाई है, क्या जीएसटी को लोगों के सामने क्लियर नहीं कर पाई है। ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल हम मानते हैं कि कई जगहों पर हम जीएसटी को समझ सकते हैं, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जीएसटी को समझ पाना बिल्कुल मुश्किल है। अभी भी अगर आप मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाएंगे तो आधों को यही नहीं पता है कि आखिर जीएसटी लगना किस पे है और लगना नहीं है किस पे। अब सोचने वाली बात है कि
जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश की उन 2 सीटों के लिए जद्दोजहद कर दी है राहुल गांधी ने, विधानसभा सीटों का तो था ही एक मसला, लेकिन इसके साथ ही लोकसभा की 2 सीटों के लिए भी उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब काम करने की ज़रूरत है। अब देखना होगा कि राहुल का ये निशाना क्या सही जगह लगता है या नहीं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर क्या पलटवार करते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।